Good morning, student. Now the question number 7. Fill in the blanks to make each of the following a true statement. कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसको आपको प्रॉपर वे में सही तरीके से फिलअप कंप्लीट करना है। आप अभी राइट साइड ना देखते हुए सिर्फ यही फिलअप देखें कि आपके पास है ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो कितना आएगा वो लिखना है। आंसर है यूनियन। 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए के साथ, तो वो कितना आ रहा है ए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के सिंबल है, ऐसे कैसे समझ में आया है कि यही आंसर होगा। पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक कुछ गलती से गलत कर दो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि पर्टिकुलर उसमें वैल्यू कितनी आएगी। तो उससे क्या होगा कि हमें बहुत इजी वे में समझ में आएगा कि कब 5 आएगा, कब यूनियन आएगा, कब ए सेट आएगा, या जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा। राइट, तो हम प्रॉपर वे में सही तरीके से फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यू सपोज मैंने मन से लिया है, आप भी अपने मन से एलिमेंट ले सकते हो। मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6। राइट, यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें 1 से 6 तक के एलिमेंट मैंने खुद ने रखे। ए सेट मैंने सपोज करा 1, 2। राइट, तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। तो 1 और 2 को छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट, तो ये हो गया 3 4 5 6। ये एलिमेंट आ गए 3 4 5 6। राइट, अब मुझे बताइए 5 क्या होता है। 5 क्या होता है, एक नल सेट, मतलब खाली, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। मतलब आपको ये 3 केस समझ में आ गए। ए मैंने लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मैंने निकाला, और ये 5 क्या होता है, नल सेट। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ये ध्यान से समझना। ये 5 है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 मतलब इसको छोड़ के बचे हुए सारे, तो इसमें तो इसको छोड़ दिया मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको छोड़ के बचे हुए सारे किस में से, यूनियन में से। राइट, तो इसमें सब एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें से छोड़ेंगे क्या। मतलब 5 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनियन। मतलब आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 होता है वो क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक वैल्यू पता चल गई कि 5 कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन। राइट, अब है यूनियन कॉम्प्लीमेंट। यूनियन क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6। इसको छोड़ के मतलब इसका उल्टा निकालना, तो इसको छोड़ के सारे, तो इसको छोड़ के सारे मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा मेरे सेट में, और उसको हम क्या बोलेंगे, 5। देखो 2 कंडीशन क्लियर हो गई कि 5 कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन और यूनियन कॉम्प्लीमेंट होता है 5। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, खाली हो तो पूरा आ जाएगा, पूरा भरा हुआ हो तो खाली आ जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट का हर एक एलिमेंट आता है लेकिन रिपीट एक भी नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ ए सेट में है 1 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ए कॉम्प्लीमेंट में है 3 4 5 6, मैंने यहाँ लिख दिया 3 4 5 6। अब देखिए ये पूरा सेट आपको किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, मतलब क्या आ गया, यू। तो आप देखिए कि ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बन गया आपका, यूनियन। मतलब इसकी प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, यू। अब क्या आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। राइट, ए में क्या सेट है, 1 2, और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ये कैसा है, खाली सेट है। खाली सेट है, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राइट, मतलब इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5। अब ये चीज भी मिल गई, ये भी मिल गया। अब 5 का यूनियन ए के साथ लेना है, तो 5 तो खाली सेट है, और ए में क्या है, 1 2, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 ही आएगा क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इट मीन्स 5 का यूनियन ए के साथ लेते हैं तो ए सेट आता है। राइट, क्लियर हो गया। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ए। अब 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो 5 कैसा है मेरा, खाली है, और ए में 1 2, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो ये सेट मुझे क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट। इट मीन्स 5।
तो यूनियन होता है ए और इंटरसेक्शन आता है 5। तो ये कुछ वैल्यूज है जिसको आपको मैंने एग्जाम्पल से बताया। अब हम फिलअप कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इन केस अगर एग्जाम में आता है तो आप खुद के एग्जाम्पल लीजिए और उससे सॉल्व करेंगे तो आपका पर्टिकुलर फिक्स और प्रॉपर और करेक्ट आंसर मिलेगा, राइट। फर्स्ट केस गिवन है, ये ए है, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, राइट। तो देखिए ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो कितना आंसर आया था यू। देखिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मेरा फिलअप कितना आ जाएगा, यूनियन, राइट। ये करेक्ट है, यूनियन आ जाएगा। सेकेंड है 5 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। अब 5 कॉम्प्लीमेंट ये मैंने नहीं निकाला है, मैं यहाँ निकाल के बताती हूँ। 5 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ, 5 कॉम्प्लीमेंट का है, ये है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो 5 कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन 1 2 के साथ। तो कितना आया, केवल 1 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये ए सेट। मतलब देखिए यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट होता है आपका यू, मैंने बताया है, देखिए यहाँ पे यू इंटरसेक्शन ए, तो यू का ए के साथ इंटरसेक्शन 1 2 आएगा, मतलब ए सेट, तो मतलब ये ए सेट आ गया। थर्ड है आपका ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कितना आ रहा है, 5, मैंने सॉल्व करके बताया। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने 5 लिखा, इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 5, ठीक है। एंड द लास्ट क्या है, ए यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यू कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कितना आ रहा है, 5, मतलब इसकी प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 5, राइट। इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। 5 का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लो, 5 में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। इट मीन्स ये खाली ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 5। मतलब आप प्रॉपर वे में सही आंसर इस तरीके से यहाँ आप क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। वो कैसे, आप एग्जाम्पल से अगर समझोगे कि वैल्यू पर्टिकुलर क्या आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप इजी वे में इस फिलअप को आसानी से कर सकते हो।